चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा लगातार मिशन 25 को पूरा करने की कोशिश करते हुए और इसी कड़ी में आज चाकसू में इस रोड शो की तस्वीरें आप फर्स्ट इंडिया के माध्यम से देख रहे हैं। अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ये रोड शो, जिसकी तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले लोकसभा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में मुख्य बाजार से होकर गुजरता हुआ ये बेहद भव्य रोड शो। करीब 3 किलोमीटर लंबे इस रोड शो के बीच लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। तस्वीरें देखिए, क्योंकि काफिला आपको नजर आ रहा है, काफिला जहां से होकर गुजर रहा है और दोनों ही और कुल मिलाकर के आज दिन भर कि अगर एक तस्वीर के जरिए से समझने की कोशिश की जाए कि कितना ज्यादा एक्टिव मोड इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर पर भी नेतृत्व में नजर आ रहा है। मिशन 25 जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन, जो सपना भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान से जो मांग है इस बार, राजस्थान से जो चाह है इस बार, इस मांग इस चाह को पूरा करने के लिए हर एक कोशिश करते हुए जनता के बीच पार्टी के उस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा और उनकी टीम अलग अलग जगहों का दौरा आज किया। और अब चाकसू से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में ये बड़ा रोड शो मुख्य बाजार से होते हुए आगे बढ़ रहा है। दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया सबसे पहले तस्वीरें सीएम भजनलाल शर्मा का रोड शो और दूसरी तस्वीर आप देख रहे थे उस समय की तस्वीर जब वहां पर पहुंचे और आज दिन भर जनता के बीच रहे। हालांकि क्षेत्र अलग अलग रहे, लोगों की भावनाएं अलग अलग रह सकती है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें हैं वो निरंतर जारी है। पहले चरण का चुनाव राजस्थान में 19 अप्रैल को और पहले चरण के चुनाव से पहले कोशिशें लगातार बड़े स्तर पर की जा रही है। खुद सीएम भजनलाल शर्मा जो कि सूबे के मुखिया है, जिम्मेदारी उनके कंधों पर, वो इस चीज को मेक श्योर कर रहे हैं कि जनता तक उनके इस भाव को पहुंचाया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प को पहुंचाया जाए। और वो संकल्प है इस बार 400 पार का। अब की बार 400 पार तो कहा हर एक मौके पर एक स्लोगन की भांति लोगों के कार्यकर्ताओं के मन में अब की बार 400 पार रच बस गया है। लेकिन राजस्थान से मिशन 25 तीसरी बार हैट्रिक के साथ जीत हो, इसको लेकर के कोशिश की जा रही है। ये देखिए तस्वीरें। थोड़ी देर पहले फर्स्ट इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में भी सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा था कि बतौर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्होंने संगठन की हर एक चीज को बारीकी से देखा। कार्यकाल को देखकर कोशिश उनकी रही कि जब उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली है तो जनता तक अपने उस अनुभव को पहुंचाए, जिस अनुभव के दौरान उन्होंने संगठन के कार्यकर्ता के तौर पर, महासचिव के तौर पर लोगों की समस्याओं को जाना, उनके बीच पहुंचे। और अभी भी ठीक वही अंदाज है। अगर आप देखेंगे तो दिन भर की थकान उनके चेहरे पर नजर नहीं आती, चेहरे पर मुस्कान बरकरार है, ऊर्जा बरकरार है। और ये ऊर्जा जो है इसका स्रोत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी भी बार राजस्थान के दौरे पर आए हैं, विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत और राजस्थान में सरकार बनने के बाद हर मौके पर प्रधानमंत्री ने सीएम भजनलाल शर्मा की पीठ थपथपाई है, उनकी सराहना की है, उनके विजन को लेकर के उन्हें प्रोत्साहित किया है, एनकरेज किया है। और यही प्रोत्साहन, यही मनोबल बढ़ाने की जो कंडीशन है, जो एक तरीके की क्षमता है, ये नए इंसान में जिन्हें एक नई जिम्मेदारी दी गई है, उनमें भी ठीक वैसे ही अनुभवों के जरिए जो कि राजस्थान में रहे हैं इससे पहले, ठीक उन्हीं की भांति ये कोशिश कि जनता उस भाव को समझ पाए जो कि सरकार अपनी जनता के लिए रखती है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की फिर से नजर है। तस्वीरें आप चाकसू से देख रहे हैं। ऐश्वर्य हमारे सहयोगी जुट गए। ऐश्वर्य, दिन भर की थकान नजर नहीं आती सीएम भजनलाल शर्मा की। क्या ये वही ऊर्जा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना के बाद बार बार हर मौके पर मिली है और लगातार अथक निरंतर वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं? चाकसू में भी भव्य तस्वीरें हैं ऐश्वर्य। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि कार्यकर्ता निर्माण कैसे किया जाता है। यही कारण है कि कार्यकर्ताओं के निर्माण में निरंतर वो जुटे रहते हैं और इसी के तहत वो जो काबिलियत है उसे तराशते हैं। और इस बार काबिलियत के रूप में भजनलाल शर्मा को तराशा। तो यही कारण कि भजनलाल शर्मा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। आज चूरू की सभा में जो दृश्य दिखा वो देखने लायक भी था। और पिछली बार भी
जब भजनलाल शर्मा पिछली बार जब वो आए थे कोटपुतली में, तब भी भजनलाल शर्मा के साथ जो उनका संवाद था उसे लेकर काफी चर्चा हुई। अभी जो तस्वीरें दिख रही है ये चाकसू के रोड शो की है। चाकसू में रोड शो किए जाने का मतलब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि चाकसू का रोड शो यानी यहाँ से चाकसू से लेकर टोंक रोड के आसपास के गांवों तक एक मैसेज देना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करना। चाकसू के रोड शो का मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं और नीतियों की चर्चा करना। और इन तस्वीरों में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ खुद भी नजर आ रहे हैं। चाकसू और जयपुर में ज्यादा दूरी भी नहीं है। थोड़ी देर बाद सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री वापस जयपुर लौटेंगे। जो आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं इनमें आपको सीधे तौर पर दिखाई देगा कि कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में ये सभा है। हालांकि कन्हैयालाल क्षेत्र में मजबूत माने जा सकते हैं क्योंकि मूलतः बस्ती से उनका ताल्लुक है। रिश्तेदारियां भी चाकसू और बस्ती से आगे लालसोट तक जाती हैं, लेकिन ध्यान महुआ पर देना पड़ेगा, ध्यान किराए पर भी देना पड़ेगा, बांदीकुई पर भी ध्यान देना पड़ेगा। कन्हैयालाल मीणा चूंकि एक ग्रामीण अंदाज में रहने वाले व्यक्ति है, एक जैसे लुम्बाराम चौधरी जालौर सिरोही में एक सामान्य से कार्यकर्ता को टिकट मिला, वैसे ही भले ही कन्हैयालाल मीणा पहले विधायक रह चुके हों, लेकिन उनका अंदाज बिल्कुल ठेठ देहाती अंदाज है। और उनके जो कन्हैयालाल मीणा जो है उनकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि सामान्य कार्यकर्ता के अंदाज में वो रहते। तो आपकी ये तस्वीरें लोग देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों में यही दिखाई देगा कि चाकसू के लोगों तक मैसेज जाए। चाकसू में कन्हैयालाल मीणा भी चाहेंगे कि गुर्जर समाज जो है, जाट समाज जो है, उसका भी अच्छे से सहयोग मिले। मीणा वो खुद है तो दूसरी तरफ मुरारीलाल मीणा भी खुद मीणा है। लेकिन इन सबके बीच में रामावतार बैरवा के लिए भी ये अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि रामावतार बैरवा ने एक दिग्गज को हराया। क्योंकि रामावतार बैरवा के सामने दिग्गज थे वेद प्रकाश सोलंकी, जिनकी जाति खटीक है और रामावतार बैरवा समाज से आते हैं। तो ऐसे में रामावतार बैरवा चाहेंगे कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा वोट कन्हैयालाल मीणा को मिले ताकि उनका भी एक संदेश जा सके। जयपुर के आसपास की जो 3 सीटें हैं, बगरू, चाकसू और दूदू, ये तीनों की तीनों सीटें रिजर्व सीटें हैं और एसपी की सीटें हैं। और यहाँ पर इन तीनों नेताओं का ही लिटमस टेस्ट भी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि किस नेता को 3-4 महीने में किस स्थिति में ये तीनों नेता हैं। एक उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र जो दूदू है, तो दूसरी तरफ चाकसू जहाँ पर रामावतार बैरवा है, उप मुख्यमंत्री की जाति के हैं, और तीसरा कैलाश वर्मा जो बगरू से। और आगे जाके रामसाय वर्मा की स्थिति सामने आ जाएगी कि निवाई में रामसाय वर्मा ने कितने कुछ वोट दिलवाए हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर धीरे धीरे जाहिर होती है। अब आपको एक दृश्य भी दिखाई दे रहा होगा कि मुख्यमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, अच्छे से बातचीत कर रहे हैं और लोगों को आई कांटेक्ट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे लोगों से आई कांटेक्ट मिले और आई कांटेक्ट के जरिए लोगों को बताएं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। एक मुख्यमंत्री की छवि है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी कारगर बनेगी ये आगामी दिनों में देखा भी जाएगा। रिजल्ट के बाद एक आम आदमी की छवि है। अमूमन मुख्यमंत्री को लेकर लोगों के मन मस्तिष्क में कई सवाल आते हैं कि मुख्यमंत्री कैसा होगा, बहुत बड़ा आदमी होगा, लेकिन भजनलाल शर्मा ने उन चीजों को दरकिनार किया है। अमूमन उनसे मिलने के लिए जो भी लोग जाते हैं उनसे सामान्य की तरह मिलते हैं, जैसे महामंत्री होते थे जब मिलते थे उसी अंदाज में मिलते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, आप ठीक कह रहे हैं। ऐश्वर्या, एक और सवाल, हालांकि इस रोड शो से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, लेकिन लगभग 100 दिन से ज्यादा का समय राजस्थान में नई सरकार बने हो चुका है। एक तस्वीर वो जब याद आती है जब विधायक दल के नेता के तौर पर भजनलाल शर्मा को चुना गया था, और एक तस्वीर आज की जब हम देखते हैं कि दिन के अलग अलग क्षेत्रों में सभाएं हैं, कॉन्फिडेंस पे गजब का इजाफा नजर आता है। ऐश्वर्या, इस कॉन्फिडेंस को लोगों के बीच पहुंचने का जो अंदाज उनका है कि इससे मानकर चले कि अनुभव का लाभ वो ले रहे हैं, क्योंकि संगठन में कार्यकर्ता के तौर पर जमीनी हकीकत को उन्होंने देखा है करीब से। देखिए, जो मैं भजनलाल शर्मा की बात कर रहा हूँ उसे कतई महिमा मंडन ना माना जाए, वो एक सामान्य चीज मानी जाए, तो मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि भजनलाल शर्मा ने अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश की है। वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि वो संगठन के सिपाही थे और संगठन के कार्यकर्ता से तजुर्बा था, लंबा तजुर्बा था। जिले से लेकर प्रदेश में भी 4-4, 5-5 अध्यक्षों के साथ काम करने का एक अवसर उन्हें मिला।
तो अब भले ही प्रशासनिक दक्षता धीरे धीरे मंझेगी, लेकिन संगठनात्मक दक्षता में वो किसी भी जो राजस्थान के नेता हैं उनसे आज की तारीख में कम नहीं है। और संभवतया जो माने जाते हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हों या जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे कम नहीं माने जा सकते, क्योंकि ग्राउंड पर काम करने का उनके पास अनुभव है। तो इन चुनावों में संगठनात्मक दक्षता ही काम आती है। सरकार के जो फैसले उन्होंने सामने बता दिए हैं, ईआरसीपी हो, पेट्रोल डीजल हो, या फिर यमुना का जल जो शेखावटी में दिया जाना था, बिजली को लेकर जो फैसले किए हैं, इस तरीके के अनेक फैसले हुए, पेपर लीक पर जो फैसले हुए हैं, ये सभी के सामने है। लेकिन संगठनात्मक दक्षता आगामी दिनों में दिखाई देगी जब रिजल्ट आएंगे कि कहां पर कितना संगठनात्मक चातुर्य दिखाया, क्योंकि नाम प्रधानमंत्री मोदी का है। वो भी अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ नाम को लेकर आगे बढ़ते रहना है, और नाम प्रधानमंत्री मोदी का, काम प्रधानमंत्री मोदी का, बस संगठनात्मक दक्षता दिखानी है। और जो दिल्ली जिस दिशा निर्देश के साथ काम करने के लिए कहे उसी दिशा निर्देशों पर काम करना है, क्योंकि सीपी जोशी अब चित्तौड़गढ़ में व्यस्त हैं। उन्हें अपनी सीट भी जीतनी है और राजस्थान की भी 25 सीटें उनके नेतृत्व में है। लेकिन मुख्यमंत्री जब किसी भी सरकार, कोई भी सरकार जब होती है तो सत्तासीन पार्टी जो होती है तो उनके मुख्यमंत्री होते हैं, वो स्वाभाविक तौर पर एक बड़ा चेहरा होते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी होते हैं संगठन में, भले ही संवैधानिक तौर पर बहुत बड़ा पद हो, लेकिन सामान्य जन अच्छे से जानता है कि चेहरा कौन है। तो राजस्थान में भजन लाल शर्मा वर्तमान में सभी के सामने, उनका चेहरा देखकर कार्यकर्ता इस बात का अंदाजा लगाएगा। लेकिन भजन लाल शर्मा ने एक और कोशिश की 2.5 महीने 3 महीने में, कि ऐसा नहीं कि कोई विशेष तौर पर कोई व्यक्ति, अगर हम सोचते हैं तो कि कोई विशेष तौर पर कोई भी व्यक्ति को विशेष तवज्जो मिले, जो संगठन में अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको तवज्जो दी गई है। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप ठीक कह रहे हैं और आपने ठीक कहा कि नाम नरेंद्र मोदी का, काम नरेंद्र मोदी का, और सपना 400 पार का है इस बार, जिसमें जुटी हुई है सरकार और सरकार के सभी बड़े चेहरे। शुक्रिया ऐश्वर्या इस पूरी जानकारी का।